नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र करीब 24 प्लस है। इनके कुछ सवाल हैं कि फाइनेंशियली स्थिति कैसी रहने वाली है मेरी, आगे जॉब का कैसे रहेगा, धन की स्थिति कैसे रहेगी। लेकिन अभी जो स्थिति इनकी मौजूदा दिखाई दे रही है वो तो कोई मानसिक स्थिति की तरफ इशारा कर रही है। जब तक हो ना हो मानसिक थोड़ी सी तनाव में होगा। आगे हम पाम को देखेंगे जब बात करेंगे। देखिए, पाम की अगर बनावट पर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये दो उंगलियां ऊपर निकल जाती हैं। जब ये दो उंगली ऊपर निकल जाए, हो ना हो जातक को अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलती हैं, लेकिन किसी कारणवश लापरवाही के कारण उनको नहीं ग्रिप कर पाते हैं ऐसे जातक। और हो ना हो ऐसे जातक जो है उस चीज का आज पछतावा भी करते हैं कि हम ऐसा कर लिया होता तो आज स्थिति बेटर हो जाती। तो ये यहाँ पर स्थिति एक माइनस दिखाई देती है। बाकी पाम की अगर बनावट पर बात करें तो पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। और स्क्वेरिश जब पाम होता है तो जातक बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पे सफल भी होते हैं। तो एक पॉजिटिव बात हो जाती है। पाम के अगर उंगलियों की बात करें पाम के मुकाबले तो उंगलियां भी छोटी हैं। और जब पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी हों तो ऐसे जातक जल्दबाजी करने वाले होते हैं, यानी कि फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। प्लस उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन हाँ, एक माइनस पॉइंट और होता है कि जातक जल्दबाजी में अपना नुकसान भी कभी कभी कर लेते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। देखिए, बात करें कि गुरु की उंगली की और सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली लंबी है। और देखिए, जब सूर्य की उंगली लंबी हो तो ऐसे जातक फिर सिद्धि की इच्छा रखने वाले और बुद्धिमत्ता को पाने की इच्छा रखने वाले होते हैं। प्लस रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। दूसरा, ऐसे जातकों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है जब अनामिका उंगली लंबी होती है। प्लस सूर्य की प्रबलता को भी दर्शाता है कि यानी कि सूर्य की स्थिति ऐसे जातकों को यानी कि मान सम्मान, सरकार से भी लाभ मिलने के चांस अधिक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, गुरु की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो जाती है, क्योंकि गुरु की उंगली शनि की जो फर्स्ट फ्लैंज है उसके करीब करीब फ्लैंज के बराबर है, जिसमें कि एक सही उंगली का जो हिसाब होता है, जैसे कि गुरु की जो उंगली है अगर शनि के फर्स्ट फ्लैंज के मध्यम तक रहे, यहाँ तक इस उंगली के बिल्कुल मध्यम रहे, तब वो बैलेंस में गुरु की स्थिति को दर्शाता है। बाकी हाँ, गुरु की उंगली नुकीली है और गुरु की स्थिति भी ठीक है, पर्वत भी ठीक नजर आ रहा है। तीसरा फ्लैंज इनका बड़ा है, तो ऐसे जातक अच्छा खाने के शौकीन रखते हैं और अच्छा खाना बनाने के शौकीन भी होते हैं। तो अब बात करें इनके बुध की उंगली की, और गुरु की उंगली थोड़ा सा टिल्ड भी है, यानी कि गुरु की शनि की उंगली की तरफ मुड़ी हुई भी है। तो ऐसे जातकों में धार्मिकता होती है, धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे जातक होते हैं और धर्म कर्म की बातों में इंटरेस्ट भी लेने वाले होते हैं जब गुरु की उंगली थोड़ी सी बैंड हो जाए शनि की उंगली की तरफ। अब बात करें इनके बुध की उंगली की। देखिए, बुध की उंगली काफी छोटी है, और जब बुध की उंगली छोटी हो तो एक माइनस पॉइंट हो जाता है। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। जातक चीजों को संभाल के रखना याद शक्ति में भी कमजोरी कर देता है, और जातक की जो खूबसूरती है यानी कि सुंदरता है उसमें भी थोड़ा कमी कर देता है। जब जातक के अंदर बुध की कमी आ जाती है, बुध की उंगली जब इतनी छोटी हो जाए, जातक लापरवाही भी होता है। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। जातक को हो ना हो लापरवाही से बचे, कोशिश करें जो भी कार्य मिलता है उसको उचित निर्णय लेकर के आगे बढ़े। तो ये एक यहाँ पर स्थिति नजर आती है जब बुध की उंगली छोटी होती है। बाकी बुध की उंगली झुकाव लिए हुए है, थोड़ा टिल्ड भी है, आगे से वो नुकीली भी है। तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं, चातुर्य बुद्धि होती है, अपना काम आसानी से निकाल भी लेते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है।
चलिए बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा भी सशक्त है और अंगूठा यहाँ से कोणाकार भी है और इनका जो सेकंड फ्लैंज है वो बड़ा है और बीच से मासल भी कम है, तो ऐसे जातक दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा, कंप्रोमाइज नेचर के भी होते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, भावुक प्रवृत्ति की भी हो जाती है, ऐसे जातकों की भावुकता जल्दी आ जाती है। हाँ, फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा छोटा है तो ऐसे जातकों में कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है, हो ना हो कोई कार्य करने से पहले घबरा जाते हैं। सेकंड फ्लैंज बड़ा है तो तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ दूसरों को बातें भी अच्छा समझा देते हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अंगूठा भी ठीक है, बैलेंस में है और थोड़ा लंबाई कम है हल्की सी, लेकिन ठीक है, फिर भी अंगूठा सशक्त है। चलिए अब इनके दूसरे पाम पर चलते हैं। इनके फोटो क्लियर नहीं आए थे उस हिसाब से, तो इनका जब ये पाम लिया है हमने इनका छोटा करके, पर्वतों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम गुरु पर्वत पर ही बात करते हैं। देखिए गुरु पर्वत ठीक, लेकिन शनि की उंगली से गुरु पर्वत नीचे हो गया, यहाँ से शनि की उंगली यहाँ तक पर्वत है और ये पर्वत जो है झुक जाता है नीचे, और तो हो ना हो गुरु की कमजोरी को दर्शाता है। थोड़ा कहीं से गुरु कमजोर होता है, या तो डिग्री वाइज कमजोर हो या किसी पापी ग्रह के सानिध्य में हो, तो यहाँ पर ये दोष दिखाई देता है। बाकी गुरु की स्थिति ठीक। यहाँ पर देखिए ये लाइन बनी हुई है जो इन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक देती हैं, प्लस पामिस्ट्री, मिस्ट्री साइंस या ज्योतिष की तरफ भी आकर्षित करती है जब यहाँ पर गुरु बल बनता है। दूसरा, यहाँ पर एक लाइन ये बनी हुई है और यहाँ पर ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर की स्थिति भी बनी हुई है। यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो देखिए, तो जब यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो ये भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। गुरु क्षेत्र पर जो भी चिन्ह बनता है ये शुभ ही शुभ होता है। गुरु क्षेत्र पर कोई चिन्ह इतना अशुभ नहीं होता है। गुरु पर्वत पर त्रिभुज चिन्ह भी इनको पूर्वाभास कराता है, सरकारी लाभ भी कराता है और पॉलिटिकल लाभ भी कराता है। तो यहाँ पर और धन की स्थिति भी ठीक रखने वाला होता है। और यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर साइन भी नजर आता है, और जब स्क्वायर साइन यहाँ बनता है तो 32 ईयर के पहले कोई भूमि भवन जातक बनाता है और 36 के बाद अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो जाती है। और जातक किसी विषय को लेकर के महत्वाकांक्षी भी होता है। ऐसे जातक स्वाभिमान भी अच्छा होता है, ऐसे जातकों में महत्वाकांक्षी भी होते हैं जब गुरु की स्थिति थोड़ी ठीक होती है। वैसे तो थोड़ी पीड़ित है, ज्यादा पीड़ित नहीं कहूंगा, ठीक है गुरु की स्थिति। अब बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत देखिए ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ उठा होना और इस दोनों बीच में थोड़ा दबाव होना, तो हो ना हो जातक को एकांत प्रिय बनाता है। जातक ज्यादा कल्पनाएं करने लगता है, एक रहस्यवादी भी बना देता है। जातक रहस्यवादी भी बन जाता है जब शनि की स्थिति ठीक होती है। हाँ, हो ना हो थोड़ा उठने में आलसी भी बना देता है। ये स्थिति दर्शाता है शनि की स्थिति ठीक। शनि क्षेत्र पर कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता है, शनि की स्थिति ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करें इनके, यहाँ पर देखिए एक विद्या रेखा भी बनी हुई है और एक यहाँ दूसरी रेखा भी बनी हुई है, तो ऐसे जातक अच्छी विद्या पा लेते हैं। दूसरा, समाज में लोग इनसे पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं, और जब सेकंड लाइन बन जाए तो जातक को जिस विषय में जानकारी होती है उसमें थोड़ा घमंड अहम भी हो जाता है जातक को। तो यहाँ पर ये स्थिति, बाकी यहाँ पर भी ये रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है। ये भी रेखा और ये रेखा भी इनकी सब ये विद्या रेखा ही है। जातक किसी विषय को लेकर के कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करता है, यानी कि एक जिज्ञासा रहती है कुछ ना कुछ खोजबीन करने की, पाने की, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। सूर्य पर्वत पर स्थिति देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर यहाँ पर एक वी शेप नजर आता है। दूसरा, यहाँ पर ये लाइन भी सूर्य रेखा है, ये रेखा इससे अलग है। यहाँ से ये रेखा ऐसे है, ये रेखा यहाँ से ऐसे बनी हुई है, तो सूर्य रेखा भी अच्छी है। ऐसे जातकों को मान सम्मान भी अच्छा मिल जाता है और सूर्य रेखा इतनी पीड़ित भी नहीं है। लेकिन हाँ, हो ना हो यहाँ पर एक रेखा ये वाली रेखा क्रॉस की स्थिति भी बना रही है, और जब यहाँ पर क्रॉस बन जाता है सूर्य क्षेत्र पर, तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। तो जातक को शुक्र जब पीड़ित होता है तो एक तो
आंखों से संबंधित समस्याएं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं जातक को जल्दी ही उम्र में आ जाती हैं। दूसरा, पिता के साथ संबंध ठीक ना रखने वाला होता है, और या पिता का साया ना हो या पिता से दूरी हो, इनमें से किसी एक चीज का अभाव भी जीवन में रहने वाला होता है, पिता के साथ भी। तो सूर्य की स्थिति ठीक। अब यहाँ पर जो ये बनने वाले त्रिभुज है, ये जातक को 56 के बाद उन्नति कराने वाले होंगे, लेकिन जातक का जीवन संघर्ष में ही रहने वाला रहेगा कुछ टाइम पे। मतलब जीवन के शुरुआती टाइम पर, मध्यम आयु के बाद ही जीवन में उत्थान की स्थिति की नजर आता है। लेकिन जब यहाँ त्रिभुज बन जाता है तो जातक एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाता है कि अपने मान सम्मान अच्छा पा जाता है। तो ये स्थिति भी है और संघर्ष भी जीवन में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं थोड़ा सा। अब बुध की स्थिति देखा जाए तो देखिए, बुध यहाँ बिल्कुल पीड़ित नजर आता है। बुध का हिस्सा ये दबा हो बिल्कुल, और यहाँ पर एक लाइन, तो जातक किसी विषय को लेकर के कोई डिग्री लेने वाला होता है, कोई भी विषय हो, आजकल कोई बीटेक है, एमबीए है, कोई बीएससी है, कोई भी डिग्री हो, ये जातक अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला है, कोई डिग्री ले लेता है। और यहाँ छोटी छोटी लाइनें भी बनी हुई हैं, लेकिन उतनी बड़ी लाइनें नहीं है जो जातक को आम लोगों से थोड़ा अच्छा बना दें। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक ये साइन भी नजर आ रहा है, तो ये फिश साइन तो नहीं बनेगा, ये यहाँ पर हल्के हल्के कट से भी हैं, तो अभी साइन क्लियर नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज भी नहीं क्लियर है ये। चलिए, फिर भी यहाँ पर बुध की स्थिति जो है थोड़ा इनकी वीक है, बुध को थोड़ा इन्हें मजबूत करना चाहिए, वाणी इनकी ठीक जब ही हो पाएगी। और इनका एक सवाल और भी था कि शादी के बारे में। देखिए, शादी रेखा भी इनकी सीधी ही बनी हुई है, तो शादी भी ठीक रहेगी इनका, शादी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेखा कोई इधर उधर चल नहीं रही है। तो बुध की स्थिति जब ऐसे होती है तो जातक जो है एक दो भाषाओं का जानकार होता है, गणितज्ञ होता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है, तो ये स्थिति दर्शाता है। बाकी बुध की स्थिति ठीक ही है। बुध थोड़ा सा पीड़ित भी है, वक्री हो, कोई ना कोई स्थिति ऐसी है जब वक्री हो जाता है तब भी बुध थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है। और बुध वाणी का कारक है, तो हमारे वाणी को दोष बना देता है, वाणी दोष लग जाता है, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। चलिए बात करते हैं इनके बाहरी मंगल की। तो बाहरी मंगल भी ठीक है, बाहरी मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही है। बाहरी मंगल पर कोई निशान भी ऐसा नहीं है। ऐसे जातक दूसरों के साथ अच्छी तरह कंफर्टेबल के साथ मिलते हैं, और दूसरे भी जब मिलते हैं तो दूसरे भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और हिम्मत के साथ डट करके सामना भी करते हैं। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई काम मिलता है इन्हें, तो उसको हिम्मत के साथ आगे बढ़ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। और बात करते हैं, देखिए अब इनके अंदरूनी मंगल की। तो देखिए, अंदरूनी मंगल भी थोड़ा सा यहाँ पे उभार लिए हुए भी है, अगर ये शक्त होगा, और यहाँ काला सा धब्बे भी नजर आ रहे हैं। तो अंदरूनी मंगल जब पीड़ित होता है तो जातक को मंगल क्या है, ब्लड का कारक है, और ब्लड में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जातक को हो जाती है किसी कारणवश, जैसे कि गुस्सा करने से ही ब्लड में इन्फेक्शन फैलता है, तो जातक या चिड़चिड़े स्वभाव होने से ही जातक को प्रॉब्लम आ जाती है। तो वैसे जातक को एनर्जी फुल रहने वाली है, और यहाँ पर मंगल रेखाएं भी बनी हुई हैं, तो ये भी अच्छी बात है। जब हम आएंगे और बात करेंगे उस पर, जब जीवन रेखा पर आएंगे, तो जातक की बॉडी ठीक, एनर्जी फुल रहने वाली रहेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अंदरूनी मंगल ठीक। और बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो शुक्र भी ठीक। ये सारी लाइनें जातक को लग्जरियस देने वाली रहेंगी। जातक के पास ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन होगा, जातक अच्छा खाने का शौकीन होगा, जातक अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी देने वाला होगा। लेकिन हो ना हो, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी यहाँ पर जो ये गड्ढे गड्ढे हल्के हल्के से नजर आ गए, तो शुक्र जनित रोगों की तरफ भी इशारा करता है। जातक को किडनी स्टोन या यूरिन में इन्फेक्शन या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, और मैं कहूँगा कि नाभि से नीचे जो भी हमारा सिस्टम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, या हड्डियों से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है जब शुक्र पीड़ित होता है।
वैसे शुक्र की स्थिति ठीक है, जातक के पास हर सुख सुविधाएं जीवन में रहने वाली रहेंगी, लेकिन यहाँ बारीक बारीक लाइनें भी नजर आती हैं हल्की हल्की। और जब यहाँ जाल नुमा भी बन जाए तो जातक कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है, जातक कामुकता ज्यादा जातक के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, भोगों की तरफ ना कर विचार करके संयम बरतने की कोशिश करें। और ये रेखाएं जातक को हो ना हो शेयर मार्केट या अचानक धन लाभ की तरफ इशारा करती हैं, जातक इन विषयों में सोच सकता है। चंद्र पर्वत की बात करें तो देखिए चंद्र यहाँ पर बिल्कुल स्थिति में ठीक, चंद्र की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें काले काले धब्बे भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए क्रॉस भी नुमा ये बने हुए हैं। तो चंद्र पर्वत पर जब क्रॉस का चिन्ह बन जाए या काले धब्बे नजर आने लगे तो जातक को समस्या उत्पन्न क्या होती है कि जातक का मन अशांत होने लगता है, मानसिक तनाव होने लगता है, जातक कल्पनाओं में रहना शुरू कर देता है। दूसरा, जातक को रात को नींद में प्रॉब्लम, गंदे स्वप्न आना, इन चीजों की अवस्था भी बन जाती है। जातक मैं कहूंगा कि एक साथ डर करके जग जाना। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो यहाँ पर यह स्थिति नजर आती है। तो वैसे ज्यादा पीड़ित नहीं है, ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं। दूसरा, इमेजिन के साथ साथ जातक जो है खाने पीने का भी शौक रखने वाला होता है। सफेद चीजें जो होती हैं जैसे कि दूध है, दूध से बनी हुई चीजें हैं, और कल्पना शक्ति भी मजबूत हो जाती है जातक की। तो चंद्र की स्थिति ठीक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन की स्थिति को ठीक दर्शाता है। और वैसे थोड़ी सी माइनस स्थिति नजर आती है, ऐसा नहीं है, चंद्रमा की स्थिति ठीक ही है। चलिए बात करते हैं अब इनके हार्ट लाइन की। तो देखिए हार्ट लाइन भी यहाँ पर फ्लैट लाइन निकली हुई है और सीधा ऐसे यहाँ से ऐसे निकली हुई है, और ये रेखाएं भी निकली हुई हैं। तो जातक को सेवा भावी बनाती हैं जब ये लाइनें निकलती हैं, और ये फ्लैट लाइन जातक को कुछ देर टेंस देती हैं। और यहाँ पर ये रेखा जो है आपकी यहाँ से ऐसे निकली, ऐसे जो है शनि क्षेत्र से ले गुरु से टच भी हो रही है। वैसे ऐसे जातक भरोसेमंद होते हैं जब गुरु से टच होती है। दूसरा, हल्की सी टच है और अच्छे प्रेमी भी होते हैं ऐसे जातक। लेकिन यहाँ हार्ट लाइन में प्रॉब्लम क्या यहाँ पर नजर आती है, देखिए शुरुआती जो जीवन रहेगा आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो यव चिन्ह बने हुए हैं, ये वाला यव चिन्ह भी बना हुआ है और एक ये यव चिन्ह बना हुआ है। जब भी कोई पर्वतनुमा चिन्ह या द्वीप का चिन्ह बनता है किसी भी रेखा पर, जातक को बहुत पेन देता है, जातक को मानसिक तनाव भी देता है, जातक को जीवन में संघर्ष भी बढ़ा देता है। तो ये है हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन जो होती है हमारे संबंधों की तरफ इशारा करती है, जीवन साथी के साथ संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी समस्या रहेगी। वैसे तो यहाँ पर जीवन साथी के संबंधों की तरफ इशारा करता है, तो ये स्थिति रहेगी इनकी। शुरुआती दौर ठीक रहेगा, लेकिन शुरुआत से कुछ टाइम में ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। ये उम्र रहेगी इनकी करीब 32 से लेकर के 40 तक। उस टाइम पर थोड़ा सा तनाव रहेगा जीवन साथी के साथ। बाकी हृदय रेखा ठीक है, वैसे हृदय रेखा पर और कोई ऐसा चिन्ह नहीं नजर आ रहा है, या कि आगे स्थिति ठीक है। और ये रेखा आपको अच्छा खाने का शौक भी देती है। शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो। दूसरा, पॉलिटिकल लाभ देती है, सरकारी लाभ देती है। तो इन चारों चीजों में से किसी को एक सुख मिल जाता है, किसी को दो, किसी को एक भी नहीं मिलता है। तो एक तो मिलता ही मिलता है, लेकिन चारों भी मिल जाते हैं, वो इनमें से किसी एक चीज का सुख मिलने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर और कोई चिन्ह नजर नहीं आता है। ये रेखा यहाँ से ऐसे निकली है और ये रेखा यहाँ से ऐसे जाकर के वी शेप भी बना रही है। तो हो ना हो जाता किसी विषय को लेकर के ज्ञान देने वाला भी होगा, शिक्षक के रूप में हो रहेगा। और वो शिक्षा कोई भी हो,
शिक्षक से ये नहीं है कि आप टीचिंग पढ़ा रहे हैं तभी आप शिक्षक हैं। शिक्षा तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई सिखा रहे हैं तो भी वो शिक्षा है। तो शिक्षा कोई भी विषय की हो तो हो ना हो, एक अलग तरीके की शिक्षा आपकी रहेगी कोई भी विषय को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं अब इनके माइंड लाइन की। देखिए माइंड लाइन शुरुआती टाइम पर भी देखिए यप चिन्ह बने हुए ये, और यहां पर ये रेखा ऐसे निकली है और ये यहां पर डबल माइंडेड हो गई, और ये रेखा इनको कुछ लिखने का शौक देती है। कोई भी राइटिंग कर सकते, कोई डायरी मेंटेन करता है या कुछ लिखना शुरू कर देता है, कोई भी अपनी दिनचर्या के बारे में भी लिखने शुरू कर देते हैं। देखिए जब डबल माइंड रेखा होती है तो जातक डबल माइंडेड होता है, द्विस्वभावी प्रवृत्ति होती है जातक की, थोड़ी देर में कुछ और थोड़ी देर में कुछ, यानी कि ठंडा और गर्म। क्योंकि ये मंगल क्षेत्र की तरफ जाता है तो जातक ऊर्जावान होता है, और चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है तो जातक कल्पनाओं में जवाब देने लगता है। तो यहाँ पर ये स्थिति हो गई, थोड़ा शांत प्रवृत्ति भी हो जाती है। शुरुआती जीवन में आपको बहुत संघर्ष रहा होगा, आपका बाल्यावस्था आपकी बहुत संघर्षमयी रही होगी, जो कि उम्र 20 साल के बाद आपकी स्थिति ठीक रही होगी। 20 के बाद यानी कि जो आपकी जो बाल्यावस्था वो ठीक नहीं रही होगी, लेकिन 20 के बाद आपकी स्थिति मजबूत हुई होगी पहले के मुकाबले। लेकिन फिर भी मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। उसका कारण यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पीड़ित है। अभी आपकी 24 एज है, लेकिन 24 के बाद भी स्थिति आपकी ठीक रहेगी। 24 और ये आपकी 26 और 28 और ये 30 से लेकर के आपको 37 तक, 36 से 32 से 30 से लेकर के 37 तक थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आपको, मन अशांत रहेगा और मानसिक तनाव रहेगा किसी भी विषय को लेकर के। फाइनेंशियली भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में भी हो सकता है। ये स्थिति यहाँ मस्तिष्क रेखा पर दिखा रही है, जो कि मस्तिष्क रेखा आपकी पीड़ित है। और जब मस्तिष्क रेखा पीड़ित होती है तो जातक को मेंटली माइग्रेन या एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सर में दर्द होने की शिकायत भी जातक को हो सकती है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। लेकिन अभी स्थिति मौजूदा में आपकी ठीक है। 24 आपकी एज है, 24 में अभी ठीक है, लेकिन फिर भी हो ना हो यहाँ भी आपको देखा जाए तो ये भी यहाँ पर पीड़ित नजर आती है। यहाँ भी ये यव का साइन ही बना हुआ है। तो जातक को अपनी मन स्थिति को मजबूत रखना पड़ेगा, मानसिक स्थिति को मजबूत रखना होगा, नहीं तो मेंटली प्रॉब्लम होने की संभावना को बढ़ा देता है। इस पर ऐसा कोई दोष नहीं है कि मस्तिष्क रेखा टूट रही है तो मेंटली आप हो जाएंगे, मेंटली नहीं होंगे, लेकिन मेंटली जैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा। ज्यादा सोचना और ज्यादा सोचते सोचते सर में दर्द होना, तो एक चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आना ज्यादा, तो ये स्थिति भी हो जाती है। क्योंकि आपकी हृदय रेखा पर भी यहाँ पर ये रेखाएं आपको गुस्सा देती हैं। ये जितनी भी रेखाएं मंगल की क्षेत्र की तरफ देख रही हैं, ये रेखा भी गुस्सा देती हैं, अचानक गुस्सा देती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। मस्तिष्क रेखा आगे आपकी ठीक है। 37 के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 36 37 के बाद आप बहुत अच्छे, माइंड लाइन बिल्कुल साफ है, आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा और जीवन भी प्रोग्रेसिव रहेगा। और यहाँ तक धन की बात आपसे रही थी कि कैसा रहेगा, तो अभी देखिए यहाँ पर ये रेखा यहाँ से जुड़ रही है, तो ये 26 24, हाँ अभी 24 25 के बाद आपको प्रोग्रेस कोई ना कोई होगी। 26 और 28 के आसपास कोई मैरिज आपके होने की संभावना बढ़ेगी। और बाकी जीवन रेखा पर हम बात करते हैं आगे।
मस्तिष्क रेखा ठीक है आपकी। अब जीवन रेखा भी देखिए आपकी, यहां से ऐसे निकली है और ये ऐसे निकल करके केतु क्षेत्र पर ही जा रही है। ये रेखा आपकी ये आपकी ऐसे केतु चंद्र क्षेत्र की तरफ ही जा रही है और यहाँ पर ये बी शेप भी बना रही है। देखिए जब दो साइड यानी कि पीछे जाकर के दो मुखी रेखा बन जाए तो जातक को जीवन में उतार चढ़ाव देती है, यानी कि अप एंड डाउन। कभी जीवन में स्थिति ठीक तो कभी थोड़ी खराब हो जाती है। दूसरा हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा आपकी ठीक है, लेकिन ये रेखा आपको किसी भी परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देने वाली रहेगी। जातक कोई भी काम होगा उसमें आसानी से निकल जाएगा, काम मेहनत के साथ करने के बाद। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जातक ऐसी परिस्थिति में ढल भी जाएगा, यानी कि जातक अपने माइंड से अपना जो है कार्य कर लेगा। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है और जातक की इच्छाएं कोई पूर्ति भी कराती है ऐसी रेखा। तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक है। और देखिए जीवन रेखा पर यहाँ पर देखिए क्लियर एक स्क्वायर बना हुआ है, और जब जीवन रेखा पर स्क्वायर हो तो उस स्थिति में स्क्वायर किसी भी पर्वत पर होगा प्रोटेक्शन का काम करता है। चारों तरफ से बंद होता है तो ये प्रोटेक्ट करता है। स्वास्थ्य आपका खराब होगा लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब रहेगा लेकिन स्वास्थ्य के प्रति प्रोटेक्ट करेगा। स्क्वायर साइन इतना अच्छा साइन होता है ये भी। तो यहाँ पर स्क्वायर साइन होने से ये भी है कि यहाँ पर कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट स्थिति रहेगी, और ये स्थिति रहेगी आपकी 24, 26, 28, 30, 32 के आसपास कोई ना कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। और आगे स्थिति ठीक है, ऐसी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ी सूजन भरी भी है। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ जीवन रेखा सूजन भरी हो जाए तो स्वास्थ्य के प्रति कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। जैसे कि कोई भी पेट से संबंधित रोग हो गया, कोई पेट दर्द हो गया तो, या हड्डी में दर्द होने लगे, या कोई भी रोग, या आपके गले में खांसी या जुखाम, तो ऐसी चीज है। क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है गुरु की, क्योंकि ये रेखा आगे गुरु क्षेत्र से जुड़ भी रही है, तो ये स्थिति को दर्शाता है थोड़ा सा फैट का बढ़ जाना, ये स्थिति। बाकी यहाँ पर जीवन रेखा बहुत अच्छी है। और देखिए यहाँ पर ये बनने वाली, यहाँ पर ये रेखा कितनी सुंदर रेखा बनी हुई है। ये सारी मंगल रेखाएं जातक को जीवन में कमजोर नहीं पड़ने देती हैं। जातक किसी भी तरीके से आगे बढ़ जाता है, यानी कि इतनी हिम्मत देती हैं जातक को, इतनी हिम्मत देती है कि जातक कोई भी कार्य करने में सफल हो जाता है। जातक का कोई भी काम रुकता नहीं है, क्योंकि ये मंगल रेखा वो रेखा होती है जातक को हिम्मत भी देती है और जातक के सारे कार्य कराने के लिए आगे प्रेरित भी करती है। तो जातक पीछे नहीं हटता है और आगे कार्यों में सफल हो जाता है जब हाथ में छोटी सी भी मंगल रेखा हो। एक तो प्रोटेक्ट भी करती है क्योंकि जीवन रेखा को सपोर्टिंग है। तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत अच्छी मंगल रेखा हाथ में है आपके। चलिए बात करते हैं फेट लाइन की। तो फेट लाइन भी आपकी देखिए यहां से ऐसे ये निकली ऐसे, और ये रेखा कोई ना कोई एडिक्शन आपको देती है, किसी चीज की लत, कोई भी, किसी को चाय की होती है, किसी को खाने की होती है, सोने की होती है, किसी को नशे की होती है। तो आपको अगर लत है तो वो आप छोड़ें, उसमें कमी करें। और देखिए भाग्य रेखा, यहाँ पर भाग्य रेखा पीड़ित है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है। और ये उम्र आपकी है अभी 24, देखिए यहाँ पर 24 पर कट, और ये 26, 25, हाँ 25। फिर यहाँ से ये रेखा ऐसे भी जुड़ रही है तो यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है।
तो प्रोग्रेस तो आपकी होगी। और देखिए यहाँ भी आपकी ये इधर भी त्रिभुज बना रहा है, ये रेखा आपकी यहाँ से। तो ये उम्र रहेगी आपकी 27 के आसपास। 27 में कोई ना कोई आप प्रोग्रेस करेंगे। फिर 30 के आसपास भी है। और देखा जाए तो भाग्य रेखा आपकी ये भी आपकी निकल रही है। ये सारी भाग्य रेखा आपको प्रोग्रेस कराने वाली है। चंद्र छेद से भाग्य रेखा निकलती है तो जातक का एक तो जन्म स्थान से दूर भाग्य उदय होता है। दूसरा, जातक का मैरिज होने के बाद भाग्य उदय होता है। मैरिज होने के बाद ही प्रोग्रेस होती है जातक की। जातक जितना दूर रहेगा अपने जन्म स्थान से, उतनी ही वो प्रोग्रेस करने वाला रहेगा जब चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा फेट लाइन निकलती है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। और यात्राओं की तरफ भी कभी कभी कराती है ये रेखा। चंद्र क्षेत्र से अच्छी स्थिति में है आपका। ठीक है, ये 36 में आपको 36 के आसपास कोई प्रॉब्लम नजर आती है हल्की जी, लेकिन मानसिक क्या मस्तिष्क रेखा ही पीड़ित है तो मस्तिष्क से ही प्रॉब्लम रहेगी। कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम, मस्तिष्क में सर दर्द की प्रॉब्लम, तो ये स्थिति है। मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ी पीड़ित है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये रेखा इसको जोड़ रही है और यहाँ पर ये रेखा इसको जोड़ रही है और ये यहाँ पर स्क्वायर बन गया। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में स्क्वायर साइन होना जातक को बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा करता है, जातक को बड़े मकान बनाने की तरफ इशारा करता है। ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। और देखिए फिर फेट लाइन यहाँ से ऐसे निकल करके सीधी ऐसे गई है और ये यहाँ पर फेट लाइन एक रुक गई है। तो जातक हो ना हो दिल से, यानी कि दिमाग की बजाय कभी कभी दिल से भी काम ले लेता है। जातक दूसरों की बातों में आके भावनाओं में बह जाता है और डिसीजन ले लेता है। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। जातक को सोच विचार करके अपने माइंड से तब डिसीजन लेना चाहिए, किसी की बातों में आके भावुकता से नहीं लेना चाहिए। जब भाग्य रेखा हृदय रेखा से जुड़ जाए, रुक जाए जुड़ करके। और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा करती है जीवन काल में, जब फेट लाइन हृदय रेखा पे जाकर रुक जाए, हार्ट लाइन पर। वैसे एक लाइन तो ये निकली हुई है क्लियर आपकी, और यहां से और लाइन हल्की भी निकली है ये। तो आगे 56 के बाद तो जीवन अच्छा रहेगा। ये आपकी उम्र रहेगी 45 में भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और 45 के बाद आपको यहाँ पे 50 के आसपास भी कोई इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ पर तो आपका एक और स्क्वायर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। कुल मिलाकर के प्रोग्रेस तो अच्छी रहेगी, लेकिन अभी जीवन में संघर्ष है। 36-37 तक संघर्ष रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। और मैं कहूंगा कि मस्तिष्क से संबंधित रोगों की तरफ भी इशारा करता है। जब मस्तिष्क रेखा पीड़ित होती है तो उस चीज का आप ध्यान रखें। कोई रोग होता है उसकी तरफ ट्रीटमेंट कराएं, उसका रखें। बाकी फेट लाइन आपकी बहुत अच्छी। अब देखिए बात करते हैं इनके स्वास्थ्य रेखा की और बुध रेखा की भी। देखिए यहां से रेखा निकली है बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, लेकिन यहां करके टूट गई है, फिर यहां से ऐसे निकल गई है। देखिए इतनी बड़ी बुध रेखा जातक को अपने जीवन काल में, जातक अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर देता है। लेकिन बुध रेखा ठीक है, लेकिन बुध पर्वत और बुध की जो उंगली है वो थोड़ा वक्री नजर आते हैं। तो जातक हो ना हो वाणी के माध्यम से ही कमजोरी पाता है। वाणी पीड़ित हो जाती है, वक्री हो जाती है, उस कारण से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जीवन आगे ठीक रहेगा। और धन की स्थिति की बात करें तो आपका देखिए यहां से अगर हम ऐसे भी जोड़ते हैं इसको इस हेट लाइन से और ये मस्तिष्क रेखा से, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए क्रॉस नुमा भी बन गया। तो धन मनी ट्रायंगल के बीच में क्रॉस का मतलब कि धन तो होगा लेकिन टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। धन तो आएगा लेकिन टिकेगा नहीं आपके। ये क्लियरली आपके मनी ट्रायंगल के बीच में लिखा हो, मतलब
बना हुआ है। बाकी स्थिति आपकी ठीक है, सारी पाम की स्थिति ठीक ही है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आपके सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।